Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So if you're new here, then hi, welcome. My name is Navneeta and today I'm with one of my childhood best friend, Pooja. And today with the help of her, I'm going to discuss a very serious issue that is body shaming, जो काफी हद तक बचपन से हम लोग फेस करते आए हैं बहुत टाइम। शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, सो हम लोग सेम स्कूल से बिलोंग करते थे और वी आर क्लासमेट्स ऑफ कोर्स. एंड आफ्टर क्लास 10 शी मूव्ड इनटू सम अनदर स्कूल ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, बट कॉलेज में जाके हम लोग सेम कॉलेज में दो हम लोग का सब्जेक्ट अलग है, बट फिर भी हम लोग साथ में कॉलेज जाते थे, तो उतना हम लोग ये बहुत मतलब काफी हम लोग के लिए. एंड क्योंकि हम लोग एक ही क्लास के थे और वी आर गुड फ्रेंड्स, सो वी नो कि हम दोनों को एक साथ देख के लोग किस तरीके से बात करते थे, टीज एंड टॉन्ट्स किया करते थे. ऑल्दो वो सब उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन डीप इनसाइड हम लोगों को कैसा फील होता था उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली हम जब आफ्टर स्कूल घर आते थे हम दोनों साथ में, तो हम लोग को मोटू पतलू की जोड़ी बोला जाता था, क्योंकि मैं उस टाइम मतलब काफी ज्यादा अब वो से तो फैट ही थी और शी वॉज स्किनी एट दैट टाइम. Okay, so there was one time I clearly remember that I was standing next to her and there was another girl. She was a little healthy on that time and she used to say me that, oh, don't stand next to me, I will look more fat because of you. And I was like, are you serious? I mean, मेरे साइड में खड़े होने से तुम कैसे इतना ज्यादा मतलब मोटे लग सकते हो या फिर पतले लग सकते हो, बिकॉज तुम जो हो वही दिखोगे. मेरे साइड में खड़े होने से कोई चीज चेंज नहीं हो जाता. एंड इवन देयर वाज वन टाइम ऐसा था कि टिफिन ब्रेक के टाइम में तो ऐसे खड़े थे हम लोग दोस्त के साथ, एंड उसकी बॉयफ्रेंड आए तो वो मुझे ऐसे बताता है, मतलब बोला उस टाइम कि उसको बताई लड़की को कि अरे तू इसके बगल में खड़ी मत हो, क्योंकि अगर ये तेरे को एक घुमा के चाटा लगाएगा फिर ऐसा कुछ भी करेगा तो गिर जाएगा. क्योंकि उस टाइम वो लोग ऐसे टर्म्स यूज करते कि 2.5 किलो का हाथ है, ऐसा वैसा. जस्ट बिकॉज शी इज अ बिट हेल्दी पीपल यूज टू थिंक लाइक, ओ अगर ये धक्का मारेगी तो तुम तो गिर जाओगी. इवन दे यूज दिस टर्म्स फॉर मी एज वेल, लाइक मुझे अगर कोई धक्का मारेगा, हवा आएगा उड़ जाओगी. व्हाट आर दिस टर्म्स? कोई इंसान हवा आने से नहीं उड़ सकता. आई मीन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. मतलब पॉसिबल है काफी हद तक, लेकिन इस टाइप से नहीं. बहुत जोर से तूफान आएगा तो लोग उड़ ही जाएंगे ना. नहीं, ऐसा नहीं. आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए भले ही बहुत फनी होता है, बहुत मजाक के, लेकिन आप जिसको बोल रहे हो वो वाला इंसान को काफी ज्यादा ये टर्म्स शायद आपके सामने वो इंसान शो नहीं कर रहा है कि उसको बुरा लगा है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन डीप इनसाइड आप नहीं जानते कि उस इंसान के दिमाग में कितना ज्यादा इनसिक्योरिटीज आप भर रहे हो. ये आप लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, बोल के अच्छा लगता है, इट्स फाइन. मतलब आपको कोई चीज बोल के किसी का इंसल्ट करके अच्छा लग रहा है, दैट्स फाइन. लेकिन आपको उस टाइम ये भी सोचना चाहिए कि आपको बोल के क्या फायदा हो रहा है. आपको अगर बोलना ही है तो आप उस टोन में बोलिए ना जिस टोन में कोई इंसान मोटिवेट हो सकता है. लाइक मैं ऐसा नहीं है कि मोटिवेट नहीं करते. एक लड़का है जो कि ऐसे काफी टाइम बोलते हैं कि तू मोटी हो जा रही है, अपने बॉडी पे काम कर क्योंकि तेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा. ऐसे अच्छा लगता है, इट मे टर्न टू ओबेसिटी एंड ऑल. ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ तुम मोटिवेट कर रहे हो, बट ऐसे बहुत जन है जो कि डिमोटिवेट भी करता है कि हाँ तू इतना मोटी हो रही है. मतलब वो सारे टर्म्स चबी, फैटी, हेल्दी एंड ऑल, ओवरलोडेड एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड इवन अगर मेरे साइड से बोलूँ तो आई हैव सम रिलेटिव्स, दे यूज्ड टू से लाइक तुम अपने कजिन्स लोगों को देखो, उसके साथ तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, यू डोंट मैच विथ आवर फैमिली. आई मीन मेरा फिगर से तो फैमिली मैच नहीं होता, इट्स अबाउट द जेनेटिक्स, जिसकी वजह से मैं अपने फैमिली या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ मैच करती हूँ. एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स पता नहीं लोग अच्छे के लिए बोलते, खराब के लिए बोलते, बट उन लोग का टोन से नहीं लगता कि आप कोई भी चीज अच्छे के लिए बोल रहे हो. लाइक आप बाहर निकलते हो तो आपको ऐसा कोई कुछ बोलता है, तो आप अगर किसी काम से जा रहे हो तो किसी अच्छा चीज के लिए जा रहे हो, तो आप अचानक से ऐसा कुछ सुनते हो तो आपके अंदर का जो मोटिवेशन है या फिर आपके अंदर जो मतलब एक एक्साइटमेंट है कि आज ऐसा है या फिर ऐसा, वो सब खराब हो जाता है. एंड इवन ये सब चीज इतना सुनते सुनते ना अभी ऐसा हो गया कि हम लोग अगर कोई ड्रेस खरीदते हैं या काफी टाइम सोचना पड़ता है कि कैसे लगेगा, लोग हमको कैसे देखेंगे. क्योंकि एक टाइम के बाद हम अगर कंफर्टेबल हो भी जा रहे हैं उस मतलब ड्रेस में, बट ये वाला हमको सोचना पड़ता है कि लोग कैसे हमको मतलब देखेंगे, कि कैसे टॉन्ट मारेंगे या फिर जेन्युइनली कुछ बताएंगे कि हाँ अच्छा लग रहा है या फिर कुछ ऐसा.
इवन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग जब ड्रेस लेने जाते हैं या फिर हम लोग कभी एक साथ शॉपिंग पे निकलते हैं तो ये चीज बहुत ही कॉमन है, लाइक जो कपड़ा मुझे फिट होगा वो इसे फिट नहीं होगा, दैट्स ट्रू। लेकिन उस चीज के लिए भी हम लोग को मतलब बाहर जाकर ऐसे सुनना पड़ता है कि इसके साथ क्यों आई हो, इसका ड्रेस तो आपको कहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा नहीं, या फिर आप इधर से नहीं ले सकते उधर से ले सकते हो, या फिर मुझे ऐसा कभी कभी सुनने मिलता है कि आपके इतना हम लोग छोटा छोटा कपड़ा नहीं रखते हैं, ऐसा टाइप से। एंड देयर इज वन थिंग दैट्स अनॉयज मी द मोस्ट इज वी ऑल शेयर पोस्ट status stories in our social media platforms about body shaming, bullying, etc., and in reality none of us are actually following it. I mean, who the hell are you to judge anybody about their appearance? If somebody is insecure about their appearance, आप कौन होते हो उसको जज करने वाले? I mean, we are trying. She is also trying to lose some body fats. I am also trying to gain some weight. लेकिन मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। अगर आपको तो ऐसा भी हुआ, मतलब उसको किसी ने बोला ऐसे, क्या तुम वेट्स ले रहे हो कि इतना पतली कैसे होती है? लाइक आई पोस्ट बॉडी फैट्स, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेन सम वेट, लेकिन मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। अगर आपको तो ऐसा भी हुआ, मतलब उसको किसी ने बोला ऐसे, क्या तुम वेट्स ले रहे हो कि इतना पतली कैसे होती है? लाइक आई पोस्टेड अ फोटो ऑन फेसबुक एंड देयर वाज शी वाज माय फ्रेंड, आई कुडंट इवन इमेजिन शी वाज माय फ्रेंड एंड शी जस्ट comment on that photo, are you taking weights because you are losing so much weight? I mean, I couldn't even understand how this matters. मतलब ये चीज कैसे मैटर करता है मेरा वेट लॉस होने से? I mean, I have some problems and you are nobody to judge me. If my problems are my problems. If I am sharing my problems with you, हो सकता है कि मेरा प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत छोटा है या फिर कुछ भी नहीं है, आप तो उसको यू सॉल्व कर लोगे, लेकिन मेरे लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा इश्यू है। बिकॉज हो सकता है ना वो इंसान उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो इंसान इस चीज को उतना समझ सके या फिर उसको इतना अच्छे से अडॉप्ट कर सके, और आप लोगों के लिए वो चीज इतना आसान हो जाता है, इतना फनी हो जाता है कि आप लोग उसको मजाक में ले लेते हो सकता है आप लोग के लिए मजाक हो, बट वो इंसान के लिए मजाक नहीं भी हो सकता है। तो यही चीज है कि बोलने से पहले सोच लिया करो आप किसको क्या बोल रहे हो। मतलब होता है ना एक टर्म है कि मतलब सोच कर बोलो, ना कि बोलकर कुछ सोचो उसके बारे में। एग्जैक्टली। मैं भी ऐसे बहुत सारे डाइट्स किया हूँ, प्लस एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठी हूँ ऐसे ही और मोटी बनती जा रही हूँ। ये भी मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम ही है कि क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे, मेरे पापा भी ऐसे थे, इनफैक्ट मेरे बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो सभी ऐसे, मतलब कोई किसी को छोड़कर, बट सभी जन ऐसे ही है। तो इवन ऐसा भी काफी टाइम होता है कि मैं अगर बाहर जाती हूँ, कोई आंटी या फिर कोई एजेड औरत अगर मुझे रास्ते में मिलती है, नोन ऑब्वियसली, अननोन पर्सन तो आके ऑब्वियसली कुछ बोलेंगे नहीं, तो कोई अगर नोन इंसान मुझे ऐसे रास्ते में मिलता है या फिर रिलेटिव्स ही क्यों ना हो या फिर नेबरर्स हुए, वो लोग आके मुझे ऐसे बोलेंगे कि बेटा अभी ना बहुत पतली हो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। एंड आई वॉज लाइक WFP। फिर मेरे को वैसे बहुत बार सुनने को मिला है कि तुम इतने मोटे हो जा रहे हो तो आई थिंक तुमको बाद में जाके लड़का नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा भी तुम्हारे जैसे ढूंढना पड़ेगा जो कि ऐसे हेल्दी हो। एंड इनफैक्ट एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं पढ़ाने गई थी, तो मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, तो उधर गई तो उसके घर पे कोई आया था उन लोगों का रिलेटिव, एंड दैट आंटी वॉज लाइक कि अरे तुम इतनी मोटी हो, हमको देखो अभी, मतलब हम इस उम्र में इतना पतले हैं। मतलब ऐसे टाइम, मतलब आप हो तो ठीक हो भाई, बट मैं क्या कर सकती हूँ उसमें अगर मैं नहीं हूँ तो। और आप अगर आज परफेक्ट फिगर में हो, जैसे कि आपको लग रहा है, आप किसी को जज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको भी अच्छा ही होना चाहिए। आप अगर आज के टाइम में परफेक्ट फिगर पे हो तो हो सकता है आप हमेशा नहीं रहोगे, बिकॉज एज के साथ सब कोई चेंज होता है। That's all for today's video, guys. I hope you guys learned something today, and if you enjoy our today's video, then please don't forget to like, share and subscribe our channel.